साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को आज के इस क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। आज के इस क्लास में पेरिस ओलंपिक 2024 के क्वेश्चंस और ओलंपिक के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और देखिए आज का ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है। ये क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो ये क्लास कंप्लीट आपको देख लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर ने, जिनका फोटो आप यहां देख सकते हैं। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, याद रखना। और अगर आपसे पूछे पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने भारत की ओर से पहला पदक जीता था, तो भी आपका आंसर मनु भाकर होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो भाई किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो याद रखना मनु भाकर और सरबजोत सिंह। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मनु भाकर और सरबजोत सिंह है, यानी मनु भाकर ने जो है ना एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता है। याद रखना ये रिकॉर्ड है एक, कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनु भाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो देखिए ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो याद रखना बिल्किस मीर, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर से है, याद रखना बिल्किस मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन है? तो ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा मीराबाई चानू, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला है 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के मशाल वाहक कौन थे? तो देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के मशाल वाहक कौन बने? तो याद रखिएगा साथियों, गोल्डन बॉय अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। वैसे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बोला जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड मेडल जो है ना, वो साथियों अभिनव बिंद्रा ने ही जीता था 2008 के ओलंपिक में। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने सेकंड ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीता है, वो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले में, याद रखना, ठीक है। चलिए तो अभिनव बिंद्रा यहाँ करेक्ट होगा। अगला है, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? जैसे कि मैंने आपको बताया मनु भाकर, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मनिका बत्रा, ठीक है, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुँचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो मनिका बत्रा की बात करें तो इनका संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस। अगला है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? तो वह पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुमार कुसाले, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं मोदी जी के साथ, ये स्वप्निल कुसाले हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो भाई इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। अगला है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो भाई 33वां जो ओलंपिक खेल है, इसकी मेज़बानी कहाँ पर की जा रही है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ए और सी दोनों, यानी PV सिंधु और शरत कमल दोनों ही।
निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक नारा के रूप में किसका अनावरण किया गया था? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साथियों याद रखिए, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, गेम्स। देखिए गेम्स वाइड ओपन, ये जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा है, आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, गेम्स वाइड ओपन। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल हैं? तो वह इस बार जो साथियों 33वां ग्रीष्मकालीन खेल है, इसमें कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो 32 यानी 32 खेलों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेल जोड़े गए हैं? तो भाई 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को जोड़ा गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 नए खेलों को। और वो 4 नए खेल कौन कौन से हैं? तो देखिए एक आपका है साथियों स्पोर्ट, देखिए एक आपका है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, एक है आपका ब्रेक डांसिंग, एक है सर्फिंग और एक है स्केट बोर्डिंग। ये 4 नए खेल हैं जो इस बार के ओलंपिक में जोड़ा गया है, याद रखना। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ओलंपिक फ्रीजे, ठीक है, जिसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है ओलंपिक फ्रीजे का शुभंकर, माफ करना, लोगो यार, यानी शुभंकर। अगर आपसे पेपर में पूछे पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था, तो ओलंपिक फ्रीजे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने मेडल इवेंट है? तो भाई 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल 329 मेडल इवेंट है। देखिए ओलंपिक में 3 प्रकार का मेडल होता है साथियों, उसमें से एक होता है आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक, एक होता है सिल्वर मेडल यानी रजत पदक, एक होता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, याद रखना। आगे देखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 ये कितनावा संस्करण है? तो भाई ये जो है ना 33वां ग्रीष्मकालीन है, याद रखिए 33वां संस्करण है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा 33वां। 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अब देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद अंतराल या 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। तो अभी 2024 में हो रहा है, अभी अगली बार 2028 में होगा 4 साल बाद। तो 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजल्स, जो कि यूएसए में है, यानी अमेरिका में अगली बार का ओलंपिक खेल आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में ओलंपिक में, देखिए 2024 में ओलंपिक से कौन सा खेल हटा दिया गया? तो भाई 2024 में ओलंपिक से कौन से खेलों को हटा दिया गया है? तो इन सभी खेलों को, जैसे कि बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, इन खेलों को जो है हटा दिया गया है। 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए कितने भारतीयों ने क्वालिफाई किया है? तो याद रखना लगभग जो है ना साथियों, कितने भारतीयों ने? तो 120 भारतीयों ने, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए तो आगे देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देश हैं? तो भाई पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 206 देश भाग लेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखिए ओलंपिक में 2006 देश और पैरा ओलंपिक में 184 देश हिस्सा लेंगे, आपको याद रखना है। 2026 का 25वां, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा? अब देखिए शीतकालीन ओलंपिक कब होता है? तो साथियों जिस टाइम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसके 2 वर्ष के बाद, आपको याद रखना है, ठीक है। तो भाई 2026 का जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है ये कहाँ पर खेला जाएगा? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए, इटली में, ठीक है, इटली आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए दुनिया भर में कितने प्रकार का ओलंपिक गेम होता है? तो देखिए दुनिया भर में कुल 4 प्रकार का ओलंपिक गेम होता है, आपको याद रखना है। वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं? तो एक आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, एक शीतकालीन ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है और एक आपका यूथ ओलंपिक होता है, ठीक है। आगे देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डे मिशन कौन है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा गगन नारंग, ऑप्शन नंबर सी, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जो है यही है गगन नारंग। 2024 पेरिस ओलंपिक कुल कितने दिन चलेगा? तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है ये कुल 16 दिन चलेगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों 26 जुलाई से शुरू हुआ है और 11 अगस्त तक चलेगा, याद रखिए। आगे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या था?
तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और इसी को हिंदी में बी नंबर में लिखा गया है कि आओ आगे बढ़े जश्न मनाएं। आगे देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक कब से कब तक खेला जाएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो साथियों सर्वप्रथम ओलंपिक खेल जो हैं वो एथेंस में, याद रखना एथेंस में, कब, तो 1896 में आयोजित किए गए थे। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए तो आगे देखिए ओलंपिक प्रतीक पर 5 छल्ले क्या दर्शाती हैं। ओलंपिक प्रतीक पर इस प्रकार से जो 5 छल्ले हैं वो क्या दर्शाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 महाद्वीपों को। आगे देखिए ओलंपिक प्रतीक के 5 छल्ले, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो ओलंपिक प्रतीक के ये जो 5 छल्ले हैं, ठीक है, ये अलग अलग रंगों में हैं। इसमें लाल, हरा, पीला, नीला और कौन सा रंग है, इसमें 5 रंग है टोटल। तो भाई और ये फ़ोटो आपको पेपर में नहीं देगा जब पूछेगा ये क्वेश्चन, मैंने यहाँ आपके जानने के लिए, दिखाने के लिए केवल ऐड किया है। देखो तो इसमें लाल रंग है, लाल रंग यहाँ है, आप देख सक रहे हैं, ठीक है। हरा रंग पूछा है, हरा रंग यहाँ दिया हुआ है तो हरा रंग भी होता है। पीला रंग है तो पीला रंग भी होता है। नीला रंग है तो नीला रंग भी होता है। और एक कौन सा रंग होता है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ काला है तो काला रंग एक होता है, याद रखना। इन 5 रंगों का आपको याद रखना है कि ये जो ओलंपिक प्रतीक है जिसमें 5 छल्ले हैं, इसमें लाल रंग, हरा, पीला, नीला और काला रंग होता है, ठीक है। चलिए प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेल ग्रीक देवता, इनमें से कौन से ग्रीक देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। तो प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेल जो हैं वो ग्रीक देवता ज्यूस, याद रखना, ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो साथियों देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लोसाने में है, स्विट्जरलैंड में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ओलंपिक आदर्श वाक्य जो है, ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों इसका अर्थ होता है, याद रखना, तेज, ऊंचा और मजबूत। यानी सीटियस का अर्थ होता है तेज, अल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा और फोर्टियस का अर्थ होता है मजबूत, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार जो है 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, याद रखिएगा। आगे देखिए पहला ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। तो साथियों पहला ओलंपिक जो है ना ये 700, याद रखना, 776 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था प्राचीन ओलंपिक। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक जो कि 1896 से शुरू हुआ, ठीक है, इसका जनक किसको कहा जाता है। तो याद रखना पियरे डी कुबेर्टिन को, ठीक है, पियरे डी कुबेर्टिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित भारतीयों में से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो निम्नलिखित भारतीयों में ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय था केडी जाधव, ऑप्शन नंबर ए। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो 4 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने सन 2000 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो भाई ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। अभी तक जो है ना ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसी भी भारतीय महिला ने नहीं जीता है। आगे देखिए अगला है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो साथियों पीवी सिंधु का संबंध जो है वो किस खेल से है ये मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी साथी बता दीजिए कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, टेनिस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या बैडमिंटन। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है। तो करेक्ट आएगा साक्षी मलिक। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में पदक जीता था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक, ठीक है, पहला पदक यानी पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। तो देखिए यहाँ आपका भारत ने जो है ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था। तो 1928 में, किस खेल में, तो हॉकी में, याद रखना। आगे देखिए ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है।
तो अभिनव बिंद्रा। और दूसरे भारतीय कौन है व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले, तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे किसने। तो देखिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे कब, तो भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीते थे। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए करेक्ट है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर होना चाहिए था कि अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो करेक्ट आएगा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, याद रखना। आगे देखिए ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक कब हासिल किया था, तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर होगा 2012 के लंदन ओलंपिक में, ऑप्शन नंबर सी। मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था, तो भाई मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था, 2012 के लंदन ओलंपिक में ही, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में जीता था, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा 1980 के ओलंपिक में, याद रखना। भारत ने हॉकी में अब तक 8 बार गोल्ड मेडल जीता है और टोटल 12 मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब खेला गया था, तो भाई 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि टोक्यो जापान में खेला गया था, ये कब खेला गया था ये पूछा जा रहा है। तो 25 जून 2021 से 30 जुलाई 2025 माफ करना यार, देखिए ये जो है ना आपका 23 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था और 8 अगस्त 2021 तक चला था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को किया गया था, आपको याद रखना है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है ना 23 जून को क्या मनाया जाता है, तो 23 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, याद रखना। कौन से शहर में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं, तो राइट आएगा लंदन में। पहली बार 1908 में आयोजित हुआ था, दूसरी बार 1948 में और तीसरी बार 2012 में। आगे देखिएगा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं, तो भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं, तो साथियों याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। पहले मैंने बताया अभिनव बिंद्रा थे और दूसरे हैं नीरज चोपड़ा। आगे देखिएगा होमवर्क वाला ये क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन है जेवलिन थ्रो, बास्केटबॉल, कुश्ती या निशानेबाजी। चारों में से कोई एक आंसर है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दीजिए। और ये क्लास आपको कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथियों आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया लग सके, ताकि मैं उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड क्लासेस मैं आपके लिए ला सकूं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।